नमस्कार, मेरा नाम पंचम कुमार है और हमारे साथ कैमूर के पत्रकार कृष्णा कुमार केसरी जी हैं। नीतीश कुमार जी जो पलटी मारते रहते हैं, इसमें भाजपा में पलटी मार चुके हैं और सोशल मीडिया पर आए बस देखा जाए तो बस नीतीश कुमार का ही खबर चल रहा है। तो हम अपने भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस काबिल आपने समझा और को तहे दिल से आपको शुक्रिया। आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए, नीतीश कुमार भाजपा में आए हैं, क्या लगता है कि आकर उन्होंने, क्योंकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन वो शपथ लेने वाले थे तो उस दिन भी आपसे कहे थे, आज भी कहेंगे, ना भाजपा का कोई वजूद है ना तो आरजेडी का वजूद है। वो लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में यहाँ बिहार के जनता जनार्दनों और वोटरों को मूर्ख बनाने के कार्यकर्ता सब है। बिहार को बदनाम करने का काम करता है सब पार्टियाँ। कभी कहता है कि नीतीश को अब भाजपा कभी अपने पार्टी में नहीं मिलाएगा, गठबंधन नहीं जोड़ेगा। वही भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कभी नहीं ले सकते हैं। वही जो आज माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बने हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है किसी लायक नहीं है, हम लोग इनको कभी मिला नहीं सकते हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपना पगड़ी उतारेंगे नहीं। मैं पत्रकार के हैसियत से नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं बिहार के नागरिक, इस देश के नागरिक होने के हैसियत से पूछता हूँ कि क्या सम्राट चौधरी जी, आपने तो अपना उप मुख्यमंत्री बन गए, क्या आपके वादे नहीं पता है? आपके वादे, अपने वादे को भूल गए? आपने कहा था कि नीतीश कुमार से गठबंधन कभी नहीं जुटेगी, नीतीश कुमार की हमारी पार्टी जो है कभी नहीं मिलाएगी। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम अपने पगड़ी को नहीं उतारेंगे। क्या पगड़ी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, ये मैं बिहार के नाते पूछ रहा हूँ, मैं इस देश के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ। आपकी पगड़ी अभी सिर पर ही है, यानी अपना रोटी सेक लिए, जनता को मूर्ख बनाने का आप लोगों ने काम कर लिया। यानी हम और आप मूर्ख हैं, वो लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में दल बदलते रहते हैं, उस दल से उस दल करते रहते हैं। ना नीतीश कुमार का कोई वजूद है, ना आरजेडी का कोई वजूद है, ना तो भाजपा का कोई वजूद है। वो लोग अपने रास्ते पर नहीं चलने का काम करता है, बस जनता जनार्दन और वोटरों को मूर्ख बनाने का काम करता है और जनता जनार्दन वोटरों को लड़ाने का काम करता है। ये भाजपा क्यों ना हो, आरजेडी क्यों ना हो, और जदयू तो ये है नीतीश कुमार। लोग कह रहे हैं कि रामलाला ने नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दिया, वो भाजपा में चले आए हैं। क्या पहले सद्बुद्धि नहीं दिए थे? क्या लोग कह रहे हैं ना। आपको पता ना कि विधानसभा में क्या हुआ था? वही कहे थे लोग, भाजपा वाले लोग कहे थे ना, उनके बोलने का तौर तरीका है, वो अनपढ़ गवाल जाहिर है, उनको बोलने का तरीका नहीं है, वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री लायक नहीं है तो फिर क्यों पार्टी मिलाए? आप क्यों मिलाए? क्यों मिलाए भैया? जब वो सदन में बोले थे कि इस लायक नहीं है, उनके बोलने का तौर तरीका अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो फिर पार्टी मिलाई क्यों? आप क्यों मिलाए? आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने विकास बहुत सारे कार्य किए हैं और बेरोजगारों को हमने रोजगार भी दिया। हाँ, देखिए ना, हमसे आरजेडी से मतलब रहता है, ना भाजपा से मतलब, ना जदयू से मतलब, ना कांग्रेस या अन्य पार्टियों से मेरा मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो आपने पूछा, 17 महीने में बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। उन लोग भी सत्ता सेकने के चक्कर में मिलाते रहते हैं कि जब वो पार्टी के नीतीश कुमार दल बदलते हैं तो कहते हैं कि आरजेडी खराब है, जब भाजपा से तोड़ेंगे गठबंधन आरजेडी में तो कहेंगे भाजपा खराब है, होता है ना। लेकिन इसमें और हमारा आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मैंने तेजस्वी यादव को ना, मैं कहूँगा कि नहीं, उन्होंने जो है अच्छा कार्य किया है गठबंधन के साथ, कुछ कमियाँ अभी भी उनके अंदर रह चुकी है। लेकिन हम कहेंगे बिहार के लोगों से, बिहार के वोटरों से कहना चाहेंगे कि आप लोग नेताओं के चक्कर में न पड़े, अपने विधानसभा के वैसे विधायकों को चुने जो आपके लिए हित में सोचे। भले पार्टी बदलती रहो, उनको तोड़ने का अपना सरकार बनाना चाहिए। हम कहेंगे यहाँ के विधानसभा के विधायकों को भी कि आप लोग अच्छा नेता चुनकर आप अपने विधानसभा का भी विकास करें और
आप लोग गठबंधन जोड़ते हैं तो उन लोगों आप लोगों को सबक सीखना चाहिए कि पार्टियां बदलती न रहो। आप बताइए 4 साल में नीतीश कुमार ने 2 बार पलटी मार दिया। जब पलटी मारिएगा तो बिहार का विकास होगा? विकास होगा? तो फिर कैसे विकास होगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने गठबंधन के सारे धर्मों को निभाया, लेकिन नीतीश कुमार ने हमें धोखा दे दिया। उन लालू यादव के लंटेन को फूंक मार के बुझा दिया उन्होंने। तो तेजस्वी यादव कहीं उनको भी गड़बड़ियाँ रही होंगी, उन लोगों में अंदर अंदरूनी की बातें क्या है, उन लोगों क्या बातें थी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि हम लोगों के मामले क्या चल रहे थे। जब ऐसा मामला तो बैठ कर तो बातों को सुलझाया जा सकता है, तो आप लोगों पर क्यों नहीं सुलझाए? तो क्या लालू यादव के लंटेन को नीतीश कुमार ही जला रहे थे? नहीं जलाया क्यों? नीतीश कुमार की अपना विभाग था, उनको अपना विभाग मिला था। अब लोगों में क्या बातें थी, उन लोग क्यों अपने में नाराज़गी होकर पार्टियां तोड़ दी? लोकसभा चुनाव आया था, उन लोग क्या रणनीतियाँ की क्या नहीं की। और नीतीश कुमार तो गठबंधन किए थे कि एनडीए कर करके कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो शायद उनको दावेदारी न मिला हो सकता है अंदरूनी की बातें हैं तो तोड़कर भागे होंगे। ऐसा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। लोग कह रहे हैं जैसे कि तेजस्वी यादव जो भाई हैं तेज प्रताप जी हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को गिरगिट रत्न मिलना चाहिए। तब गिरगिट रत्न मिलना चाहिए तेज प्रताप यादव जी कहते हैं, तो तेज प्रताप यादव जी को पता नहीं था पहले कि नीतीश कुमार कितना पलटी मारते हैं, कब कितना गिरगिट बदलते हैं। तो फिर वो लोग भी तो अपना सत्ता में रहने के लिए अपने और पलटी मारवा लिए थे। तो इसे आपको पहले मैंने बोला ना, भाजपा का वजूद है न तो आरजेडी का वजूद है, कोई इस राज्य में उन लोगों का कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार 43 सीट पर नाच नचाए हैं, भाजपा को नाच नचाए हैं, आरजेडी को नाच पर 43 सीट पर नाच नचाए हैं, भाजपा को नाच नचाए हैं, आरजेडी को नाच नचाए हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा में हैं, तो क्या भाजपा से फिर पलटी मार सकते हैं कि भाजपा में रहेंगे? बिल्कुल मार सकते हैं भैया, कौन गारंटी है? कौन गारंटी है? उनका कोई गारंटी है? अब 1 साल बाकी है ना, वो 2 महीने के बाद पलटी मार सकते हैं। एक चीज़ कहेंगे, आप भी पत्रकार हैं, आप भी बेखूबी से घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। एक पत्रकार के हैसियत से नहीं बोलेंगे हम, मैं इस राज्य के नागरिक होने के नाते से देश हम लोगों के कण कण में बसता है, देश का नागरिक पहले है, लेकिन उसके बाद मैं बिहार का जन्मभूमि में पैदा लिया हूँ, तो बिहार का नागरिक मेरा पहला कर्तव्य रहेगा। और नीतीश कुमार गए हैं, भाजपा के साथ गए हैं, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा मांगना होगा। कहते थे कि हम आरजेडी के रहेंगे, आरजेडी के साथ तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा था, तो उनको कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हकीकत मैं इस राज्य के नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार तक मेरी आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचती होंगी, यानी मेरा वीडियो उनके पहुंचता होगा या इनके मंत्री सहयोगियों के पास पहुंचता होगा, तो मंत्री जी लोग जदयू के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर मीटिंग करें और विशेष राज्य के दर्जा मांगे भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या लगता है ऐसा हो जाएगा भाजपा सरकार में? गए हैं तो मांगना होगा उनको, गए हैं तो उनको मांगना होगा। बिहार के लोग पूछ रहे हैं उनसे, और हम भी बिहार गए तो हम भी पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि इनको विशेष राज्य के दर्जा मांगकर जल्दी निपटारा करवा देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अस्तित्व तो अब खत्म हो गया है, राजनीति में अब उनका कोई महत्व नहीं रहा। कैसे कह दिए? लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार वही है कि सबको नाच नचाए, भलो बिना पेंदी के लोटा है किधर ढरक जा रहा है। ढरकने के बाद भी 36 पार्टियां उनके पीछे लगी हुई है कि हमारे तरफ चलाएं, हमारे तरफ चलाएं। तो क्या है, सत्ता में रहेंगे मुख्यमंत्री के दावेदार, किधरों जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार यही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जब सरकार चला रहे थे तो लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ब्लॉक में आदि घूसखोरी हो रही है। भाजपा के साथ में आए हैं नीतीश कुमार, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, चोरी हत्या बलात्कार खत्म होगा बिहार में? ये भाजपा से आपको पूछना चाहिए, आपको क्या लगता है? भाजपा लोगों ने कहा था कि बिहार में आरजेडी और जदयू का राज्य है और बिहार में अपराधियों को मोलोमल बढ़ता जा रहा है, बिहार में बहुत सारी घटनाएं होती जा रही हैं, बिहार में ब्लॉकों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप पूछना चाहता हूँ, जब भाजपा में गए हैं तो सब खत्म हो जाएगा? हमें उम्मीदें नहीं है कि भाजपा में गए हैं तो खत्म होता हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, हमें जहाँ तक उम्मीदें हैं। आप
जाते होंगे, अंचला ब्लॉक में जाते भी होंगे, तो ब्लॉक की समस्या आपको आए दिन देखने को मिल रहा है कि कभी दाखिल खारिज के नाम पर, तो कभी वृद्धा पेंशन के नाम पर, कभी किसी किसी के नाम पर धोखाधड़ी होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। जातीय निवास बनाने के भी नाम पर लिया जाता है। वही तो बोले आपको कि ब्लॉक के अंदर, थाने के अंदर जाएंगे तो आपके थाने में जाएंगे तो आपकी बातें सुनी जाती है, कितने पत्रकारों को मार कर भगा दिया जाता है। वही पत्रकार जाते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, उनका मान सम्मान होता है। आप बेखूबी से खबर दिखाते हैं तो आपकी बातें नहीं सुना जाता है। यहाँ तक कि ब्लॉक में मोबाइल भी छीन लिया जाता है पत्रकारों का, तो चैनपुर ही ब्लॉक में। तो वैसे पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। मैं कैमूर के पत्रकारों से भी कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि जब पत्रकारों के साथ अन्याय होता है तो आप लोगों को खुलकर आना चाहिए। आप हमको जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो हम खुलेआम करते हैं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं रहने के लिए। हम कभी पीछे भागते नहीं हैं। अब मैं डंके के चोट पर सवाल करता हूँ। हाँ, पत्रकारिता करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, बदतमीजी से किसी से नहीं पेश आना है। जो अधिकारी बयान नहीं देना चाहता है तो एक लाइन में कहिए कि कहीं ना कहीं भागना शुरू करते हैं। आप ज़बरदस्ती उसके मुँह में मत ठूसिए कि नहीं कि आपको बयान देना ही है। आप किसी से जाते हैं तो परमिशन लेना चाहिए कि हमको खबर दिखाना है। नहीं आते हैं, कहीं भी जाते हैं अपना ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग करके जाना चाहिए कि आपके साथ बदतमीजी होता है तो आप साक्ष्य कर सके। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि लोग फंसाने के भी कार्य करते हैं पत्रकारों को। और लालू यादव की जो बेटी हैं वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार साफ हैं, हर 2 साल में केंचुआ छोड़ते हैं। अब उनकी विचारधारा है, हम नहीं कर सकते उस पर। हम क्या कर सकते हैं? वो केचुआ छोड़ते रहते हैं, साफ है तो फिर क्यों आप लोग मिलाते रहते हैं? तो आप लोग भी अपना सत्ता सकने के लिए मिलाते उसको है। अब जानते हैं कि दल बदलू नेता है तो क्यों मिलाते हैं? फिर क्यों मिलाते हैं? नहीं मिलाना चाहिए। तो हमें और आपको मूर्ख बनाने की पार्टी काम करती कि नहीं करती, आपसे पूछना चाहते हैं। बना दिए ना? तो हमें और आपको जागरूक होना चाहिए और अपने विधानसभा को वैसे नेता को चुनना चाहिए जो आपके सुख दुख में और आपके क्षेत्र का विकास करे, न कि जुमलाबाजी करे। आप क्या लगता है कि अगले चुनाव तक भाजपा में नीतीश कुमार टिकेंगे या फिर पलटी मार देंगे? अरे भैया, हमको विश्वास नहीं है। किसी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद कौन ठीक नहीं कब कहाँ पलटी मार देंगे। कहाँ मारेंगे पलटी? अब कहाँ जाएंगे? भाजपा के बाद कहाँ जाएंगे? फिर आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी है ना, बड़ा बिहार में पार्टी है, 79 सीट लाए तो गया, फिर उसी में जाकर पार्टी बनाए, अपना सत्ता बनाएंगे, लालीपॉप दिखाते रहेंगे। लालीपॉप दिखाते रहेंगे। नीतीश कुमार लालीपॉप है, उसको भी चटवाते हैं, उसको भी चटवाते हैं। आप 1 रुपये के दुकान से किनते हैं लालीपॉप हो, 1 रुपये किनते हैं, चाटते हैं, मुंह में लगाकर छुपते हैं। तो वही नीतीश कुमार है कि नीतीश कुमार को भाजपा भी चाटता है और आरजेडी भी चाटता है। लालीपॉप है। जब नीतीश कुमार भाजपा में जब आए थे तो उनके आने के तुरंत बाद बिहार के सड़कों पर पोस्टर लग गया कि नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। यहाँ के बिहार के लोगों को सबको पता चल गया कि हम नहीं कर सकते उस पर। हम क्या कर सकते हैं? वो केचुआ छोड़ते रहते हैं, साफ है तो फिर क्यों आप लोग मिलाते रहते हैं? तो आप लोग भी अपना सत्ता सकने के लिए मिलाते उसको है। अब जानते हैं कि दल बदलू नेता है तो क्यों मिलाते हैं? फिर क्यों मिलाते हैं? नहीं मिलाना चाहिए। तो हमें और आपको मूर्ख बनाने की पार्टी काम करती कि नहीं करती, आपसे पूछना चाहते हैं। बना दिए ना? तो हमें और आपको जागरूक होना चाहिए और अपने विधानसभा को वैसे नेता को चुनना चाहिए जो आपके सुख दुख में और आपके क्षेत्र का विकास करे, न कि जुमलाबाजी करे। आप क्या लगता है कि अगले चुनाव तक भाजपा में नीतीश कुमार टिकेंगे या फिर पलटी मार देंगे? अरे भैया, हमको विश्वास नहीं है। किसी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद कौन ठीक नहीं कब कहाँ पलटी मार देंगे। कहाँ मारेंगे पलटी? अब कहाँ जाएंगे? भाजपा के बाद कहाँ जाएंगे? फिर आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी है ना, बड़ा बिहार में पार्टी है, 79 सीट लाए तो गया, फिर उसी में जाकर पार्टी बनाए, अपना सत्ता बनाएंगे, लालीपॉप दिखाते रहेंगे। लालीपॉप दिखाते रहेंगे। नीतीश कुमार लालीपॉप है, उसको भी चटवाते हैं, उसको भी चटवाते हैं। आप 1 रुपये के दुकान से किनते हैं लालीपॉप हो, 1 रुपये किनते हैं, चाटते हैं, मुंह में लगाकर छुपते हैं। तो वही नीतीश कुमार है कि नीतीश कुमार को भाजपा भी चाटता है और आरजेडी भी चाटता है। लालीपॉप है। जब नीतीश कुमार भाजपा में जब आए थे तो उनके आने के तुरंत बाद बिहार के सड़कों पर पोस्टर लग गया कि नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। यहाँ के बिहार के लोगों को सबको पता चल गया कि बिहार के मुख्यमंत्री सबके हैं या नहीं है, ये सबको पता चल गया। आपको भी पता चल गया और हमारे राज्य के और हमारे देश के लोगों को भी पता चल गया कि नीतीश कुमार, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, भाजपा वाले लोग गए हैं, भाजपा से ऑन कैमरा बात करिएगा तो नहीं बताएगा, आज की डेट में ऑफ कैमरा बात करिएगा तो कहेगा नहीं, से पलटू राम है, पलटते रहते हैं, हम लोग की मजबूरियाँ हैं कि हम लोग पार्टी में मिले हैं।
आप भाजपा के ऑफ कैमरा बात करेंगे तो ऑन कैमरा बात करेंगे तो बोलेंगे नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, भाजपा के लोग ही कहेंगे। भाजपा के जो नेता हैं, जब नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ सरकार में थी तो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की जाती थी कि नीतीश कुमार ये भाजपा में नहीं आएंगे, और उनकी बात करने का तौर तरीका ठीक नहीं है, और गांजा भी पीते हैं, गजेड़ी भी लोग कहते हैं। तो क्या लगता है कि अब वो जो उनके जो मंत्री जो लोग हैं, अब मीडिया पर क्या बयान देंगे? अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे वो लोग? आप पूछिएगा, बयानों से भागेंगे, बोलेंगे कि जो बातें बीत गई अब उसकी बातें नहीं होंगी, अब विकास की बातें होंगी। वही भाजपा के लोग कहेंगे। भाजपा के मंत्री, भाजपा की विधायिका लोग कहती थी कि नीतीश कुमार गजेड़ी हैं, अब गजेड़ी नहीं है, एक फूक मार लेते हैं, 3 फूक मार लेते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, जब नहीं मारते हैं फूक तो नहीं बोलते हैं। आपको पूछना चाहिए, आप किसी भाजपा के किसी भी नेता से आपकी मुलाकात होती तो उनसे सवाल करना आपका लाजिमी बनता है। पूछिएगा क्या गजेड़ी नहीं है, क्या आप गलत नहीं करते हैं? तो आपको साफ तौर पर कहेगा सब कि नहीं, नीतीश कुमार जो कहे वो घर को वापस आ गए हैं, इस पर हम बातें नहीं करेंगे, इस पर बातें ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो आपको दबाने का भी प्रयास लोग करेगा। क्या लगता है कि भाजपा के साथ जो सरकार बनी है तो बिहार में विकास की गंगा बहेगी? क्या गंगा बहेगी? हमको तो नहीं पता गंगा बहेगी। जब पलटिए मारेंगे तो गंगा बहेगी? हो 6 महीना में गंगा बहता है? इसके लिए समय नहीं जाता है, साल 2 साल के। उसका आप किसी चीज़ का रोड का एस्टिमेट दीजिएगा, उसका निर्माण करने के लिए दीजिएगा तो उसको दीजिएगा, टेंडर में डालिए, कुछ भी डालिएगा तब ना उसका आगे होगा। जब पलटिए मारते रहेगा तो वो आएगा, उस सरकार तो वो अपना नियम लगाएगा, उस सरकार का तो अपना नियम लगाएगा। जब नियम लगातार बदलता रहेगा तो फिर विकास कहाँ से होगा? 5 साल किसी के साथ रहते नीतीश कुमार तो विकास की गंगा बहता। ये भाजपा के साथ रहता तब पर भी विकास की गंगा बहता, या आरजेडी के साथ रहता तब पर भी विकास की गंगा बहता। लेकिन खुद कब उधर बदलते हैं, कब इधर बदलते हैं, उनको अपने सत्ते से मतलब है। हम मुख्यमंत्री के सत्ते पर रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नीतीश कुमार सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री के पद पर ही रहें। और तो प्रधानमंत्री का भी सपना देखते हैं तो प्रधानमंत्री को सपना देखे तो फिर क्यों मुख्यमंत्री बनना सच्चा है? इनको जाकर केंद्र में ना अपना जलवा दिखाना चाहिए, तो फिर क्यों किया ऐसा? आप लोग पूछिए, जदयू के मंत्री से पूछिए, भाजपा के नेता से पूछिए, आरजेडी के नेता से पूछिए कि जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, सपा, बहुजन सब जुटा हुआ था। ममता बनर्जी लोग से तमाम, अरविंद केजरीवाल से तमाम लोग गठबंधन बना रहे थे। तो फिर क्या इसमें समस्या हुई कि नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनना पड़ा? उनको इस्तीफा देकर चलना चाहिए, केंद्र में प्रचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री के सपना देखे थे, प्रधानमंत्री बने होते। चुतिया बना रहे लोग, पैसा खर्च कर करके 1 महीना 2 महीने बाद 2 महीना साल भर पहले जुमलाबाजी लोग कर देंगे कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज लोग उखाड़ फेंकने का काम कहाँ कर रहे हैं? फिर जाकर मिल के दल बदल के। तो कोई औजूद है नीतीश कुमार का? बताइए ना जी। एक बच्चा भी कहेगा कि नीतीश कुमार पलटू है, किधरों पलट जाते हैं, उनका क्या औजूद है? हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं पार्टियां, और हम और आपस में लड़ते हैं। बिहार में जैसे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो उत्तर प्रदेश भगवाधारी हो गया, क्या बिहार में बिहार भी भगवाधारी होगा? भगवाधारी, हम जाति धर्म पर नहीं आते हैं, हम जात के बनिया हैं। लोग कहते हैं कि मोदी का सपोर्टर है, हम सपोर्टर नहीं है। हम अपने विधानसभा में जब भी चुनाव दिए थे, लोकसभा का या विधानसभा में, लोकसभा का भी चुनाव किए थे 2019 में, और विधानसभा का भी चुनाव किया था। मैंने नन ऑफ दूज यानी लोटा का प्रयोग किया था। हमें कोई नेता पसंद नहीं था, मैंने नहीं दिया था। लोग कह रहे थे कि अयोध्या में राम आ गए हैं और बिहार में पलटू राम आ गए हैं, इस पर क्या कीजिएगा आप? देखिए, हम आज तक नहीं, बिहार के हम लोग, आपका भी धर्म है, श्री राम हमारे भी हैं, आपकी भी है, इस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में राम आए और 28 को भाजपा में पलटू राम आए। कह रहे हैं कि वो अपने घर पर वापस चले आए हैं। कौन कह रहे थे? लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना। लोगों को अब यही सोचना चाहिए कि वैसे नेताओं का चुनना नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। ये निर्दलीय क्यों ना हो, निर्दलीय को ही वोट दें आप। अच्छा व्यक्तित्व का हो तो हम पार्टी पे बात नहीं करेंगे, ना पार्टी के, हम पार्टी का कोई वजूद नहीं रह गया है, ना पार्टी की कोई बातों का वैल्यू रह गया है आज के समय में। जैसे में हमने किशन जी से बातचीत किया है और वे खुद ही अंदाज में बात भी करते हैं। बात करने का तरीका जो है हमें वो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए बार बार इनका इंटरव्यू लेते रहते हैं और वे खुद ही अंदाज में बात भी करते हैं। आपको हमारा खबर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें चैनल तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय बिहार।